आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के 3 शहरों अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद की उन प्रयोगशालाओं में जाएंगे जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। इन शहरों को कोरोना काल के 3 नए तीर्थ स्थल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन 3 शहरों में से कभी भी कोरोना वैक्सीन पर शुभ समाचार आ सकता है। आप इन 3 शहरों के नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि इन 3 शहरों से अच्छी खबर का इंतजार पूरी दुनिया को है। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले अहमदाबाद जाएंगे। वो वहां जायडस काडिला नाम की कंपनी की वैक्सीन के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। पुणे के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में भारत बायोटेक की प्रयोगशाला भी जाएंगे। अहमदाबाद में काडिला नाम की कंपनी जो वैक्सीन तैयार कर रही है, उसका ट्रायल अभी दूसरे चरण में है। वहीं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन पर काम चल रहा है। तो सबसे पहले आपको अहमदाबाद में जायडस काडिला कंपनी की वैक्सीन के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहीं पहुंचेंगे और कोरोना की वैक्सीन के बारे में जानकारी लेंगे। अहमदाबाद तैयार, प्रधानमंत्री का इंतजार। जहां बन रही है कोरोना की वैक्सीन, वहां पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीनेशन के काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। कोरोना काल में दुनिया भर को जिस वैक्सीन का निर्माण चल रहा है, क्या है यह वैक्सीन और क्या हो सकती है इसकी कीमत, आइए जानते हैं। पुणे से मिलेगी कोरोना के खिलाफ संजीवनी। कोरोना के खिलाफ कोविशील्ड। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने जब कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने का फैसला किया, तो शायद उन्हें मालूम था कि वैक्सीन को बनाने में सबसे बड़ा भागीदार भारत होगा, क्योंकि वहां पर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी वैक्सीन बनाने की क्षमता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सीरम इंस्टीट्यूट का काम तो बहुत बड़ा है और उनका काम सिर्फ वॉल्यूम से नहीं है, उनकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, उसमें सवाल ही नहीं। कैपेसिटी को और भी बढ़ा रहे हैं, जितनी अभी कैपेसिटी है उससे वो। जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र पुणे में मौजूद हैं, उनसे लेते हैं पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। क्या जानकारी कि ये असरदार होगी और उसी को लेकर जो है पूरा ट्रायल हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो या बाकी सारी बारीकियां हो, उसी के ऊपर जो है वो सीरम में काम शुरू है। ठीक है जी हाँ, वैक्सीन आएगी, राहत आएगी, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इंतजार लगातार किया जा रहा है और इसी कड़ी में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस बात को लेकर जोरदार चर्चा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 लैब्स का दौरा करने जा रहे हैं, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद जाएंगे पीएम मोदी, अलग अलग वैक्सीन पर जानकारी लेंगे। वो वैक्सीन जिनका ट्रायल अपने स्तर पर लगातार जारी है और अब उन तीनों ही वैक्सीन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां वहां पर मौजूद अधिकारी प्रबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 4 बजे हैदराबाद में भारत बायोटेक की प्रयोगशाला में पहुंचेंगे। यहां देश की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की जा रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि भारत बायोटेक की यह वैक्सीन किस चरण में है। कोरोना काल में भारत की वैक्सीन बनेगी रामबाण। भारत की वैक्सीन से कोरोना को हराएगी दुनिया। कोरोना वैक्सीन पर शुद्ध स्वदेशी समाचार। हैदराबाद में ये सिर्फ भारत बायोटेक कंपनी का मुख्यालय भर नहीं, संक्रमण काल में ये देश दुनिया की उम्मीदों का केंद्र है। भारत बायोटेक, तुर्कापल्ली गांव, जिनोम वैली, हैदराबाद। इसी बिल्डिंग के अंदर वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं। ये वो जगह है जहां पर बन रही है देश की पूर्ण स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। पूर्ण स्वदेशी मतलब
एक ऐसी वैक्सीन जो भारतीयों के सबसे करीब है, क्योंकि इसमें शामिल सारे वैज्ञानिक अपने देश के लिए जी जान से जुटे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों की इसी कोशिश को सराहने के लिए हैदराबाद आने वाले हैं। अब आप भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के बारे में भी जान लीजिए। इसका नाम है कोवैक्सीन और इसे भारत बायोटेक कंपनी विकसित कर रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है और माना जा रहा है कि ये वैक्सीन दूसरी वैक्सीन के मुकाबले सबसे सस्ती हो सकती है। इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत 100 रुपए के आसपास हो सकती है और इस हिसाब से अगर देश के सभी लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई तो सरकार का इस पर खर्च 13,500 करोड़ रुपए के आसपास होगा। कोरोना वायरस ने जैसे ही पूरी दुनिया पर हमला शुरू किया, भारत बायोटेक ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अपने तीसरे यानी ह्यूमन ट्रायल के चरण में है, जिसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन ICMR दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बना रही है। फिलहाल तीसरे चरण में इसका ट्रायल 25 केंद्रों के 26,000 वॉलंटियर्स पर किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये वैक्सीन कब आएगी। अगले महीने के एंड तक ये उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन का अप्रूवल आ जाएगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा समय लगेगा कि हम वैक्सीन का अप्रूवल के बाद उसको कैसे रोल आउट करें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, कैसे हम देखें कि हमारे देश के कोने कोने में वो वैक्सीन मिले और उसको हम प्रायोरिटाइज कर पाएं। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगले साल के शुरुआत में अगर वैक्सीन आ भी जाएगी तो सब लोगों को एकदम तो नहीं लग पाएगी, हमें प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी। कोवैक्सीन से सरकार को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है। भारत की कोशिश ये है कि वैक्सीन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के अंत के लिए काम आए। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, पीएम मोदी का मिशन वैक्सीन। ये मिशन वैक्सीन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंतजार किया जा रहा था, ये भी समझ लीजिए। कोविड वैक्सीन की तैयारियों को लेकर तीनों ही लैब्स में अपने अपने स्तर पर कहां तक पहुंची हैं तैयारियां, कहां तक पहुंचे हैं इसको लेकर तमाम शोध और साथ ही साथ जिस तरह से ट्रायल किया जा रहा है उसके क्या क्या नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, ये तमाम मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे जिसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लैब से जुड़े अधिकारियों और प्रबंधन से जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद में, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या जानकारी ट्राई किया जा रहा है, इसके फार्मूला को ट्राई किया जा रहा है, तो क्या भारत बायोटेक कौन से जो है स्टेज में है और क्या क्या उनसे हो रहा है, जरूर प्रधानमंत्री ये जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि जी मीडिया संवाददाता प्रसाद जानकारी दे रहे हैं कि अब तक किस स्टेज पर वैक्सीन को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, जो टेस्टिंग की गई है लैब्स में, वो कहां तक पहुंची हैं और साथ ही साथ जो ट्रायल हुआ है उसके क्या क्या परिणाम सामने आए, रिजल्ट्स क्या क्या रहे हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तार से जानकारी लेंगे। सेपरेट लेते हैं। लेकिन काफी एक मुश्किल प्रक्रिया होती है, वैक्सीन का रिसर्च हो या फिर दवाई की रिसर्च हो। फास्ट ट्रैक जरूर कर रहे हैं क्योंकि स्थिति काफी असाधारण है, लेकिन हमको याद रखना होगा कि जो भी कंपनी, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी वैक्सीन या दवाई का रिसर्च करते हैं तो काफी फूल प्रूफ होता है। हर एक चीज़ जो है क्लिनिकल ट्रायल्स हो या फिर उनका डाटा हो, वो काफ़ी बारीकी से देखा जाता है। उसमें कई सारे एक बार एडवर्स इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि कोवैक्सीन को लेकर भी एक खबर आई थी कि सब्जेक्ट को एडवर्स, हालांकि बाद में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था, लेकिन ये सारी चीज़ें होते हैं। और जो एज ग्रुप है या फिर डिफरेंट प्रकार के पेशेंट्स हैं, उन पर टेस्ट किया जाता है। तो क्योंकि काम बहुत जल्दी हो रहा है, आमतौर पर कोई दवाई या वैक्सीन काफ़ी सालों साल लग जाते हैं उसके प्रोडक्ट को बाहर आने में, तो ये क्योंकि फास्ट ट्रैक में किया जा रहा है तो ये सुनिश्चित करना काफ़ी ज़रूरी है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो या फिर जो है 100% इसको जो है सेफ माना जा सकता है।